सुप्रभात वंदन। जय गुरुदेव जी की। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीस दिया सुत गुरु मिले, भाई तो भी सस्ता जान। गुरुदेवन के देव हो, आप बड़े जगदीश। बेड़ी भवजल पार करो, गुरु तारो विश्वावीश। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। गुरुदेव की असीम कृपा और आप सबका प्रेम एक बार फिर ऑनलाइन के माध्यम से दिल के भाव प्रकट करने के लिए प्रेरित करते हुए मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, सफाई के माध्यम से जब बताया जाता है कि ये तन विष की वेलड़ी, ये तन, ये शरीर एक विष वेल की तरह है जो आगे से आगे फैलता रहता है। लेकिन इस तन के अंदर, इस शरीर के अंदर जो चेतन विराजमान है, उनका शब्द के माध्यम से अगर वास्तविकता प्रकट की जाए तो ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, वो शब्द गुरुदेव के सानिध्य में रहकर वास्तविकता प्रकट करता है तो भीतर अमृत प्रकट है, उनका ज्ञान हो जाता है। और अगर एक बार अमृत का रसपान कर दिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। हम सब रागी हैं। जब तक हमें राग है इस संसार से, इस शरीर से, इस रिश्तों नातों से, इस धन दौलत से, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राग ही मूल कारण है, वो वहां तक नहीं पहुंचने देता है। राग को त्यागे। कहते हैं कि हमने संन्यास लिया, बाकी किसी से कोई संन्यास नहीं लेना है। गीता में लिखा है कि कर्तव्य विमुख प्राणी घोर नरक में जाता है और कर्म के बिना जीवन संभव भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा कर्म करने हैं। कोई कर्म त्यागेगा वो त्यागी नहीं है, वो केवल कायर डरपोक हो सकता है। कर्मों के भाव को त्यागना है। कर्म करते समय जो राग है अंदर कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी समाज है, ये मेरा शरीर है, ये सब कुछ त्याग कर अनुरागी बने। यथार्थ गीता के माध्यम से बताया जाता है कि हे अर्जुन, जो तेरे अंदर जो भय है कि मैं गुरु का वध कैसे करूं, पिता का वध कैसे करूं, भाइयों का वध कैसे करूं, सगे संबंधियों का वध कैसे करूं, ये तुम्हारा राग है। अर्जुन, महाभारत का एक ही उदाहरण है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई, उसमें केवल दो ही पक्ष होते हैं, धर्म और अधर्म। जो धर्म के साथ खड़े हैं, जो अनुरागी है, वो तेरी सेना में रहेंगे, और जो अधर्म के साथ खड़े हैं, जो रागी हैं, जिन्हें इस संसार से मोह है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, सुख, भोग विलास, ऐश्वर्य, सबका, वो सब रागी है, वो तेरे दुश्मन है। ऐसा करके तुम अगर युद्ध करेगा तो ही तुम विजय प्राप्त कर सकेगा। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप सब जो बता रहे हैं वो मेरी समझ से परे है, क्योंकि
ये संसार पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी का वध करना कहाँ तक सत्य है। सज्जनों, एक दृष्टांत के लिए कृष्ण और अर्जुन बनाए हुए हैं। कृष्ण अंतरात्मा का नाम है, अर्जुन अनुराग का नाम है। जिसने अपना राग त्यागा है वो अर्जुन बन गया, और जब अर्जुन बनेगा तभी उन्हें अंतरात्मा की प्राप्ति होगी। जब आत्मा का अनुराग से मिलन होगा तब ही धर्म की विजय होगी। जब आध्यात्मिक ज्ञान को इस भौतिक जगत में प्रकट करना पड़ता है, तभी ऐसे महान पुरुष इस धरती पर प्रकट हुए थे। उनका सहारा लेकर ये रासलीला रचाई जाती है। कई राक्षसों का वध किया कृष्ण भगवान ने, तो वो राक्षस हम सबके भीतर आज भी है, और हमारे भीतर वो कृष्ण भी है, हमारे भीतर वो अर्जुन भी है। लेकिन हम अपना राग त्यागेंगे तभी उन राक्षसों का वध कर पाएंगे। नहीं तो हम अपने परिवार के खातिर झूठ बोल देते हैं, अपने खातिर कुछ झूठ बोल देते हैं, अपने धन दौलत लालच के खातिर अपन सत्य को छिपा देते हैं, तो हम रागी बन जाते हैं। और जब तक राग और द्वेष है तब तक घृणा, द्वेष, मत्सर ऐसे भाव प्रकट होते रहेंगे और अपने जीवन का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब जब साधक को शीश देने की बात की जाती तब उन्हें डर लगता है कि अगर शीश काट के दे दिया जाए तो फिर पीछे क्या बचेगा। सज्जनों, कहने का भावार्थ ये है कि जो आपके दिल में जो भावनाएं प्रकट होती है वह इस मन मस्तिष्क के द्वारा ही जानी जाती है। और जब आपका मन गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए परमात्मा की तरफ लगाया जाए तभी संसार की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। जब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट स्वरूप दिखाया तब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि मैं जिसके लिए डर रहा था, जिसके लिए दुख कर रहा था, वो सब तो मर चुके हैं, और मैं असत्य के लिए डर रहा था, लेकिन मेरा लक्ष्य है सत्य के साथ युद्ध करना। तब अर्जुन ने धनुष उठाया और अपने पितामह, गुरु, भाइयों, रिश्तेदारों सबसे युद्ध किया। क्योंकि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू होती है तब केवल न केवल अधर्म और धर्म दो ही पक्ष रह जाते हैं, उसमें रिश्ते नाते कुछ भी नहीं होते। क्योंकि कहा जाता है कि ये संसार का जो रिश्ता है वो इतना स्वार्थी है कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब ऊपर से कफन भी लिया जाता है कि पता नहीं ये कफन साथ में जाने से हमें कोई नुकसान न हो जाए। ऐसी धारणाएं फैलाई हुई है कि अगर मनुष्य को कफन के साथ जमीन के अंदर गाड़ा जाए और वह कफन मनुष्य के मुख में प्रवेश कर दे तो वो मरा हुआ मनुष्य उस कफन के माध्यम से राक्षस बन जाता है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। मरने के बाद में कुछ वापस जिंदा न हुआ न होता है। लेकिन ऐसी धारणाएं और प्रथाएं बनाई हुई है कि मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान हो कि उसके ऊपर से कफन भी नहीं छोड़ते हैं लोग, तो फिर साथ में क्या चलेगा? साथ में चलने के लिए केवल कर्म ही है, और वह कर्म सत्य के साथ किए जाए वो ही वास्तविक कर्म है। उसके सिवाय आप अधर्म के साथ, अन्याय के साथ, अनीति के साथ जो भी कर्म करेंगे उनकी आपको सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए
जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, परिवार, रिश्ते, नाते सब कुछ को त्याग कर केवल कर्तव्य, अपना जो लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, उनके साथ ही कर्म करें। मानवता के नाम पर आप सबसे जुड़े हुए और जुड़े रहिए, लेकिन कोई अहित करता है तो उसका साथ मत दीजिए, चाहे भले वो आपका कितना ही निजी क्यों ना हो, क्योंकि अधर्म का साथ देना अपने साथ धोखा है। संसार में हम आए हैं तो कुछ दिन रहकर सबको जाना है, तो जो वास्तविकता के साथ कर्म किए जाएंगे उसकी गिनती है, बाकी किसी की नहीं है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को हमेशा अटल रखें, रिश्ते, नाते, समाज, धर्म सब की मर्यादा रखें, लेकिन जो भी अधर्म, अन्याय, अनीति का साथ देता हो उनका साथ कभी न दे, क्योंकि अगर आपने उसका साथ दिया तो आपका जो जन्म हुआ है, उसका जो लक्ष्य है अपने आप को पहचान कर जीवन का कल्याण करना, वो आप भटक जाएंगे और बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। गुरुदेव ने एक ऐसी शक्ति प्रकट करके, शब्द का जो प्रसार करके दिल में एक ऐसा भाव प्रकट किया है कि हम केवल न केवल एक परमात्मा के असली रूप है, हमें एक भ्रम है, हमें एक डर है कि परमात्मा कोई और है और हम तो केवल न केवल एक निमित्त मात्र है। ये जब तक हमारे अंदर डर है तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सज्जनों, ब्रह्मांड का अंदर एक ही उदाहरण है कि मानव मात्र पूरे विश्व में उसकी उत्पत्ति केवल एक ही कारण से होती है, और अगर किसी की मौत हो जाती है, चाहे वो बड़ा कितना ही विद्वान हो, महापुरुष हो, उसके बाद में वो वापस जिंदा नहीं हो सकता है। तो ये अटल उदाहरण है कि मरने के बाद में दोबारा कोई जिंदा नहीं हो सकता है, और अगर मनुष्य देह धारण करनी है तो वह माता पिता के द्वारा ही प्रकट हो सकता है, उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सांसारिक धर्म के लिए माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, जो भौतिक जगत कहा जाता है, और आध्यात्मिक जगत के लिए जो भीतरी वास्तविकता है उनको जगाने के लिए गुरुदेव से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, जो पूरी ब्रह्मांड का हमें ज्ञान प्राप्त करा सकती है। चलिए हमें प्रतिदिन हमेशा के लिए अभ्यास करना है, मैं कौन हूँ और मेरे जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, और मैंने कितने प्रयत्न किए, कितनी अभिलाषाएं प्रकट की। हे परमात्मा, मुझे एक बार और मनुष्य जन्म में भेज, और मैं वास्तविकता के साथ कर्म करते हुए पूरे मानव समाज के साथ पशु, पक्षी, वनस्पति सबका सहयोग करूंगा, किसी का अहित नहीं करूंगा। बिना कारण पेड़ काटना भी पाप है। धरती पर जो हम इतने अनर्गल अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों की सजा है। जब मनुष्य ऐसे कई अनर्गल कर्म करता है तब परमात्मा उन्हें प्रकृति के प्रकोप के द्वारा, ऐसे प्रकृति के प्रकोप जिसका कोई समाधान नहीं, आग, बाढ़, भूकंप, तूफान, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जितने संसाधन बने हैं तो उनसे लोग सामना करने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी बीमारियां फैल गई है जिसका हमें ज्ञान भी न प्राप्त हो तब तक अपनी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसका अगर वर्णन किया जाए तो हम मनुष्य तो क्या, राक्षस भी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि राक्षस भी अपने परिवार को नहीं मारता है, लेकिन
हम जो कर्म करते हैं ना, वो अपने परिवार के साथ खुद को भी नहीं छोड़ते। सज्जनों, बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। मेहनत करो, कर्म करो, कर्म का कुछ अंशदान मानवता, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस प्रकृति के सौंदर्य वनस्पति के लिए कुछ अंशदान करो, लेकिन किसी का अहित मत करो। आदर्श माता पिता गुरुजनों के मार्गदर्शक में रहते हुए इस जीवन की वास्तविकता को जानो। आज की जो युवा पीढ़ी है वो केवल न केवल अविवेक के कारण रास्ता भटक जाती है। क्योंकि सज्जनों, एक ये जो उम्र है उसमें हजारों तरंगें प्रकट होती है और उस हजारों तरंगों में मनुष्य बह जाता है। अविवेक का सहारा लेकर आदर्शों का कहना नहीं मानता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, और ऐसी अनेक समाज में कुरीतियां हैं, सामाजिक विदेशी, उनके अंदर वो भटक जाता है। धन का दुरुपयोग करता है, समाज की मान मर्यादा का दुरुपयोग करता है, और वो ऐसे कई कर्म कर बैठता है जिसका अपने मुख के द्वारा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो करेगा वो ही भरेगा, हम उनका क्यों भागीदार बने। लेकिन दिल के जो भाव है वो एक ऑनलाइन के माध्यम से समस्त धर्म प्रेमी मानव समाज बंदियों तक गुरुदेव के आदेशानुसार प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। सज्जनों, हम कुछ निमित्त मात्र ही है, हमारे पास कोई वो शक्ति नहीं है कि आपको हम कुछ ज्ञान या उपदेश दे सकते हैं। हमारा खुद का अभ्यास बढ़ाने के लिए और गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए एक सत्संग का भाव प्रकट करके आप सब तक वो गुरुदेव की वाणी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए भले ही आप धन दौलत कितना ही कमाए, सज्जनों, 4 वेद शास्त्र 18 पुराण में क्या लिखा है, ज़्यादा तो मैंने उसका अभ्यास नहीं किया है, फिर भी काफ़ी हद तक जब मैं अनुभव करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें जर, जोरू और जमीन, सत्ता, संपत्ति और विषय वासनाओं के लिए ये युद्ध होता है, और उसमें कई बार इस भूमंडल पर रक्त की नदियां बही है। वास्तविकता के लिए किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मन ही मन अंतरात्मा से ही प्राप्त हो सकती है। सत्ता प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, या विषय वासनाओं को संतुष्ट करना है, तब ही मनुष्य अहित करता है। महाभारत रामायण में कितना अन्याय और अत्याचार हुआ है आम जनता के साथ, लेकिन लड़ाई केवल 2 राजाओं की और उसके सिवाय कुछ नहीं। महाभारत में 2 भाइयों की लड़ाई पहले संपत्ति से शुरू हुई, फिर परिवार पे आई, चीरहरण हुआ और दोनों परिवारों का सत्यानाश हुआ। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। रामायण में क्या है, 2 पक्ष है और उसमें एक पक्ष ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो दूसरी पक्ष ने मर्यादाओं का पालन करने के लिए युद्ध किया, और दोनों पक्षों में सेनाओं का वध हुआ, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। जय गुरुदेव जी की। आज केवल इतना ही, फिर मिलेंगे जब आपका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा हुई, तब मिलने का प्रयास किया जाएगा। सज्जनों, किसी को दिल से कोई ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें, क्योंकि ये केवल न केवल गुरुदेव की कृपा और मेरे जीवन का अनुभव है, उनको प्रकट करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और अगर इसमें से थोड़ा भी आपको कुछ अच्छा लगे तो वह आपके दिल में धारण करना और अपने जीवन का कल्याण करना। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। जय गुरुदेव जी की। जय गुरुदेव जी की। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा रही तो अवश्य फिर मिलेंगे और
अगर आपके दिल में कुछ भाव प्रकट होते हो तो जो ये हम सब ने मिलकर सत्संग किए उसके प्रति शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शक बनकर हमें बताए। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की।